हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन डिसीज़ और उनमें यूज होने वाले मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन कब यूज की जाती है और किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर देखिए पेशाब की नली में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोल देते हैं यूटीआई। तो अगर यहाँ पर इसकी किडनी या यूरेटर में इन्फेक्शन या यूरिनरी ब्लैडर में कहीं से इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर हम नॉरफ्लॉक्सिन टेबलेट IP 400 mg देते हैं, और ये महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों के अपेक्षा। और नेक्स्ट है मतली को हम वोमिटिंग बोलते हैं, सर चकराना भी बोलते हैं। इसमें चक्कर आता है, ऐसे सिम्टम किसी पेशेंट में है तो यहाँ पर स्टेमेंटल MD का यूज किया जाता है, जो कि प्रोक्लोरम्बेन मैलेट या माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम देते हैं उनको, और ये मुंह में डायरेक्ट घुल जाती हैं दोस्तों। इसी कारण इसको हम MD बोला गया है। यहाँ पे ये स्टेमेंटल MD में भी होता है, जो क्लोरप्लोराइड से निकल जाता है। और नेक्स्ट है टीबी एक ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी हो जाती है, किसी को टीबी हो जाती है, इसका ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। इसको हम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक 84 के इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। यह मेडिसिन लगभग 6 महीने तक चलाई जाती है। इसमें होता है एक लाल कलर का कैप्सूल, जो खाना खाने के बाद देना होता है, और यह होता है, जबकि इसके अलावा दूसरी जो टेबलेट है वो खाना खाने के बाद दी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बीच वाली मेडिसिन होती है ये होती है पैराजिन में वाइट, जबकि यहाँ पे एक बड़ी वाली जो मेडिसिन होती है उसमें मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है। इसमें होता है आइसोलेट वाइट लिथियम ब्यूटाइल, जो यहाँ पर टीबी के केस में एक 4 टेबलेट का यूज किया जाता है। इसमें देखिए बड़ी गोली भी है, और 6 महीने तक यह ट्रीटमेंट चलता है। जिसको भी टीबी होती है 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। इसमें आइसोनियाजाइड और पैरामियाजाइड टेबलेट 2 बीच वाली भी होती है, इसको यूज किया जाता है टीबी के मरीज को, जिसको टीबी हो जाती है। और नेक्स्ट है एनीमिया। अगर किसी को एनीमिया हो जाती है तो यहाँ पे 2 टर्म में फैला हुआ है, एक एनीमिया मतलब विदाउट एनीमिया मतलब होता है ब्लड में देखेंगे आप कभी भी अमाउंट यहाँ पर कम हो जाता है, ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है, इसको बोल देते हैं एनीमिया। तो यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल केस से है, एक एनीमिया के केस में नॉर्मल से केस में देखेंगे इंडिकेट मात्र RCB पाई जाती है, जबकि एनीमिया के केस में RCB का अमाउंट यहाँ पे देखिए घट जाता है, जिसके कारण स्किन का कलर जो होता है ये लूइस हो जाता है। यहाँ पर आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B2 का सिरप भी चलाई जाती है, जो डेंटेड सेवरन और RB टोन, और इन दोनों में एक सिरप को यहाँ पे यूज कर लिया जाता है, निकल जाता है। किडनी स्टोन, और इसमें जो ये जो मेडिसिन है हर एक मेडिकल स्टोर में मिल जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट है किडनी स्टोन। अगर किडनी में इसी टाइप के दिखे स्टोन हो जाती हो तो यहाँ पर कौन कौन से सिरप यूज किए जाते हैं हम इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर तो या L का सोर्स यूज किए जाते हैं, और नीली सिरप का यूज किए जाते हैं, और नेक्स्ट है वर्टिगो। अगर किसी को चक्कर जाता है, किसी को वर्टिगो या डिजाइन का मसला होता है, या चक्कर चक्करना या आसपास की चीज़ें घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे होता है वर्टिगो या डिजाइनर के केस में कौन सी मेडिसिन यूज किया जाता है हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोमेथड इन डाइक्लोराइड टेबलेट का यूज किया जाता है, जो फ्री आर्गन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। दूसरी मेडिसिन होती है यहाँ पर ब्लड SR4, इसमें होता है बीटा हिस्टामिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। और नेक्स्ट आते हैं हाथ पैर पे टाइप की सुन्न हो जाना, जिसे हम नम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हाथ पैर में चींटी काटने जैसा अनुभव होता है। और तो यहाँ पे कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है हम इसको बारे में आपको बताएंगे, यहाँ पर पड़ेगा। जबकि डबलिन कैप्सूल का यूज किया जाते हैं, जो मार्केट में फ्री गैलेट के नाम से भी अवेलेबल होती है। और पेट में कीड़े का, और इसमें जो होता है नेक्स्ट है पेट में कीड़े के लिए उपचार जो होता है, कीड़े का हो जाना मतलब पेट में वार्म हो जाना, तो यहाँ पर एंटी वार्म सस्पेंशन का यूज किए जाते हैं, जैसे कि एंडोलाजोल सस्पेंशन कीड़ों को मारने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थायराइड का केस। यहाँ पे थायराइड में से 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है हाइपोथायरिडिज्म, और दूसरा केस बनता है हाइपरथायराइड। तो हम हाइपोथायराइड के केस में लीवर थायरोक्सिन सोडियम टेबलेट का यूज किए जाते हैं, जो खाली पेट दी जाती है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म के केस में कर्व
कार्बेनोजोल या मेड इमामाजोल का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट केस आता है हेडेक। हेडेक में दोस्तों हम हेडेक का मतलब सिर दर्द होता है या सर भी यहाँ पे देखिए जो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो नॉर्मल हेडेक होता है, दूसरा माइग्रेन होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल हेडेक में पैरासीटामॉल के 7780 किलो निकफिक टाई किलो फिनो का इब्रोफिन और निमोस्लाइड दी जाती है। तो यहाँ पर पैरासीटामॉल के कम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है। जबकि माइग्रेन के मतलब सर में हाफ पार्ट में इस टाइप की दर्द, यहाँ पे दर्द उठता है, इसको माइग्रेन के नाम से भी जानते हैं। माइग्रेन के केस में नया टेबलेट का यूज किया जाता है और ये बहुत तेज़ दर्द होता है। माइग्रेन जिसको होता है ये बहुत तेज़ दर्द होता है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ तो पिंक आई, इसको मतलब कंजुवाइटिस, जिसके नाम से पिंक आई के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी रिसेंटली बहुत लोग पिंक आई से प्रभावित थे जो किसी और आईटी शब्द का और कंजुवाइटिस आईटी शब्द का है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कंजुवाइटिस अमाय हो जाता है, जो इसका मतलब कंजुवाइटिस के नाम से भी जानते हैं। कंजुवाइटिस के केस में आँख से टाइट आंखें लाल पड़ने लगती हैं, पिंक हो जाती हैं, इसी कारण इसको हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम सिफ्रोफ्लॉक्सिन का यूज होता है, ये एंटीबायोटिक है, या मॉक्सोफाइक्लिन या आई ड्रॉप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है ईयर पेन, या कान में अगर दर्द हो रहा हो या ईयर डिस्चार्ज अगर कान में दिखे तो किसी टाइप का दर्द होता है, तो यह कान के किसी टाइप का बहाव शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सिफिक्जिम टेबलेट का यूज किया जाता है। सिफिक्जिम टेबलेट का यूज कॉमन कोल्ड या फीवर अगर किसी को है या रनी नोज़ है, तो हम कॉमन कोल्ड चलते फीवर आ जाता है, नाक बह जाता है, तो अगर ये सिम्टम किसी पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट कोल्ड टेबलेट का यूज किया जाता है। सॉल्वेंट कोल्ड में होता है माल और फेल और डाई हाइड्रोक्लोराइड और क्लोन, फिर मीन मेलेट या नेक्स्ट मीन मेलेट में आता है। इसका मतलब ये 500 mg में इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट केस आता है माउथ अल्सर, अगर किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं या अगर इस टाइप के दिखे आपको, देखिए मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे बीकासूल कैप्सूल का यूज किया जाता है जो, और दूसरा यहाँ पे डोलो जेल का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट आता है टूथ एचे, यानी दांत में दर्द होता है। अगर किसी को दांत में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे कीट्रोल टेबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है इंसाइड आता है टॉन्सिल। यहाँ तो दिखे तो यहाँ पे आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, अगर देखेंगे इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको मतलब इंसाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर टॉन्सिल में जो इन्फ्लामेशन होता है जिसको हम टॉन्सिलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखें कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है, यहाँ पे एंटीबायोटिक ऐसे थ्रोमेसिन यूज किया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है, और जीरोडाल एसपी का भी यूज किया जाता है। जीरोडाल एसपी में 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है। यहाँ पे होता है एक एसिक्लोफेनॉक्स और एसएमबीएम मतलब होता है जिसके रिसीव पेंटाडोज और पेंटाडोल आता है, पैरासीटामॉल आता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है पेट में अगर आपको जलन हो रही है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो हम यहाँ पे डाइजीन का यूज भी करते हैं, पेशेंट में दिखाई पड़ती है। यहाँ पे पेंट्राप्रोजोल का यूज किया जाता है, साथ ही यहाँ पे एसिड सिरप का भी यूज किया जाता है, सिरप जैसे डाइजीन आता है। और नेक्स्ट आता है लोअर बैक पेन, अगर बैक साइड आपको दिखे किसी पर्सन को पेन हो रहा है या कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है, जैसे टेबलेट का यूज किया जाता है डोलो। और टेबलेट में देखेंगे ऐसे किलो फिनोक पैरासीटामॉल और क्लोर ऑक्सीजन का पाया जाता है, जो डोलो काइंड के साथ यहाँ पर 2.5 किलो फेनेक्स जेल का यूज किया जा सकता है। और नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन, अगर किसी की किडनी में पेन हो रहा है कारण डोज में लीजन यहाँ पे दर्द होता है, तो यहाँ पर पेनकिलर इंजेक्शन का यूज किया जाता है। पेनकिलर इंजेक्शन जैसे कि डाइक्लोनोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का या ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। और नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की समस्या रहती है, तो इस स्टूल में जो टाइप रिएक्ट होता है मतलब कि ठोस हो जाता है, जो स्टूल ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बीसा कोडल टेबलेट यूज किया जाता है, और इससे साथ ही यहाँ पर क्रीम ऑफ इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डायरिया, अगर किसी को डायरिया हो जाती है, अगर यानी लूज मोशन होता है, पेचिश हो जाता है, तो उसे हम डायरिया केस में ये क्या होता है, यहाँ पे बॉर्डर होता है जो कम मात्रा में होता है, इसी कारण जिसे होता है बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, इसी कारण हम डायरिया बोलते हैं। और यहाँ पे लोरोपाइराइड और हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का यूज किया जाता है। लोरोपाइराइड हाइड्रोक्लोराइड के साथ ही यहाँ पे आफसचन जो मेडिसिन कम्बिनेशन में टेबलेट का यूज
किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है हम बात करेंगे इसमें एलर्जी अगर किसी को एलर्जी हो तो एलर्जी केस में यहाँ पे लियोसिट्रीजिन का टेबलेट का यूज किया जाता है। इसको हम लेवोसेट के नाम से भी जानते हैं, और डेक्सोना दोनों मिक्स करके पेशेंट को लगा दिया जाता है। नेक्स्ट जो आता है एब्नॉर्मल पेन की, अगर किसी पर्सन के एब्नॉर्मल रीजन में किसी टाइप का पेन होता है, दर्द है, और तो यहाँ पर इन डाइक्लोहाइड्राइड टेबलेट का यूज किया जाता है, और डाइक्लोहाइड्राइड का यूज किया जाता है अगर किसी पेशेंट को नोजिया मतलब मतली या वोमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, तो यहाँ पे हम डोमिप्रोडोन टेबलेट का यूज किया जाता है, और ये बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। और नेक्स्ट आता है इंडाइजेशन दोस्तों, अगर किसी खाना हो रहा है, पेट खाना ऊपर आ रहा है, तो किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इंडाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम को ठीक करने में से काम करता है, मतलब कि प्रॉपर ढंग से सीक्रेट नहीं होते, इसकी कारण सीक्रेट नहीं होता है खाना, यही कारण इंडाइजेशन की शिकायत देखने को मिलती है। यहाँ पर देखने इन जो जेम सिरप का यूज किया जाता है दोस्तों। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, पांडे फार्मा वाले देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।